जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके पौधे। तो आप देख रहे हैं ये है हमारा देसी गुड़हल का पौधा। तो देसी का गुड़हल का पौधा सिर्फ हमारे पूजा पाठ में ही काम नहीं आता है, सिर्फ इसके फूलों का पूजा में ही उपयोग नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसके फूलों में ही नहीं, इसकी कलियों में, इसकी पत्तियों में, इसकी जड़ में सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि तो हम सिर्फ इसे इसीलिए अपने घर में लगाते हैं कि हमारे गार्डन में फूलों से भरा रहेगा, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है वो हमेशा गर्म जलवायु वाला होता है। और गर्मियों में जहाँ सारे पौधों में फूल आने कम हो जाते हैं, सूखने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, वहीं गुड़हल का पौधा जो होता है ना, भर भर के फूल देता है गर्मियों में। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार लग जाता है बहुत ही मज़बूत होता है, तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। एक बार आप अपने गार्डन में इसे ऐड करेंगे तो ये हमेशा बना रहता है। और कुछ ऐसे पौधे हैं, काफ़ी बारिश हो रही है तो आज सोचा मैंने इसे मुझे रिपोर्ट करना है। और ये बहुत छोटी सी बाल्टी में लगा हुआ, करीब इसे लगे हुए इसे 8 महीने हो गए हैं। तो अब मैं इसे बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगी और आज मैं इसकी औषधीय गुणों की भी बात करूँगी। तो सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। तो कई दिनों से बारिश हो रही है और बारिश में जब हम पौधे रिपोर्ट करते हैं तो हमारे पौधे अच्छे से लग जाते हैं। देख लीजिए, कई दिनों से बारिश हो रही है तो इसमें वो जो होते हैं ना, निकल आते हैं कहीं भी, उनको हम क्या बोलते हैं, तो मशरूम टाइप से होते हैं, लेकिन मशरूम नहीं होते, वो घास होती है। तो इसको पहले मैं साफ़ करूँगी। इस पर बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं और इससे सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है और पूरी तरीके से ये रूट बाउंड हो चुका है। इसमें पानी भी नहीं ठहरता है, सारा पानी निकल जाता है, क्योंकि इस बाल्टी में मैंने कई सारे छेद निकाले हुए हैं और रूट बाउंड होने की वजह से जितना भी मैं पानी डालती हूँ तो सारा पानी ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है छेदों से। तो ये देख लीजिए हमारा कोलियस का पौधा कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप अपने गार्डन में रंग भरना चाहते हैं तो कोलियस के पौधे को, और कई सारे ऐसे रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे आते हैं, पर्पल हार्ट का पौधा है, बीच बीच में लगा के रखिए। इससे आपके जो गार्डन का लुक है, जो नज़ारा है, वो काफ़ी सुंदर हो जाएगा। और बोगनवेलिया तो मुझे बहुत पसंद है। कुल 2 रंगों में मेरे पास है। एक रंग का मेरा जो पौधा था वो सूख गया था रिपोर्टिंग के समय। और इधर हमारी ये है रसेलिया, इसे गणेश बेल भी बोलते हैं और इसे नागिन बेल भी बोलते हैं। पहली बार मुझे पता चला, अभी इस पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो इसे फैलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है, जो कि इस बार नहीं है। वैसे मैं इसे पूरे आंगन में फैला देती थी। और ये गुड़हल का पौधा इधर भी हमारा लगा हुआ है, ये भी देसी गुड़हल है। तो इसे मैंने गमले में लगाया हुआ है, कटिंग सीधे मैंने गमले में ही लगाई थी, फिर रिपोर्ट नहीं किया, तो ये ऐसे ही चल रहा है। तो आज बात करेंगे हम गुड़हल के औषधीय गुणों की और हमारे लिए कितना लाभदायक है, लाभप्रद है। तो सबसे पहले तो ये गमला मैंने लिया ही, ये 10 से 12 इंच का गमला है और अच्छे से मैंने इसमें सारे गमले में छेद निकाले। तो जब भी कोई पौधा आप लगाएं तो अच्छे से गमले में छेद ज़रूर निकालें, जिससे कि पानी जो है ना अच्छे से निकल जाए। और बहुत ही अच्छी उसके लिए ऐसी जल निकासी वाली मिट्टी तैयार करें, वेंड्रल सॉइल बनाएं, जिससे मिट्टी बनाएं और जिसमें पानी ठहरे नहीं, आराम से पानी जो है सारा निकल जाए। क्योंकि अगर पानी गमलों में ठहरता है तो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं और सड़न की वजह से हमारे पौधे जो हैं मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मिट्टी भी मैंने इसके लिए काफ़ी अच्छी बनाई है। तो ये कुछ दिए थे जो दिवाली पे हम लेते हैं, तो मैं इकट्ठे करके सारे रख लेती हूँ। ये हमारे बगीचे में बहुत काम आते हैं, तो कुछ भी बेकार नहीं है, आप बस उसका प्रयोग कर रही हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो मैंने सारे ही जो छेद हैं उन पे इस तरीके से ये दिए तोड़ के रख दिए हैं, क्योंकि अगर सीधे मिट्टी डालेंगे तो सीधे मिट्टी डालने से जो होता है ना, छेद बंद हो जाते हैं, जिससे पानी हमारा सही से निकल नहीं पाता। कुछ पत्तियां मैंने अपने ही गार्डन की ये देखिए सुखा के रखी हैं, ये हर श्रृंगार के पौधों की, आम की, और इसमें कुछ लहसुन प्याज के छिलके भी हैं। तो इन्हें मैंने इसमें नीचे डाल दिया, जिससे कि सीधे हमारी मिट्टी भी कम लगेगी, हमारा गमला भी हल्का रहेगा और हमारे जो छेद हमने निकाले हैं वो भी मिट्टी से सीधे बंद नहीं होंगे, जिससे हमें इन्हें बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। और ये पत्तियाँ आगे चल के खाद बन जाएंगी। तो पत्तियों की खाद भी हमारे पौधों के लिए बहुत लाभप्रद होती है। मैंने इसमें हल्दी डाली हुई है, हल्दी हमारे पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे अगर आपके किसी पॉट में चींटियाँ लग गई हैं
तो आप गुड़ाई करके उसमें हल्दी डाल दीजिए 1 चम्मच हल्दी से सारी चींटियाँ हमेशा के लिए ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कुछ करने की नहीं है। अगर आपके गमले में मिट्टी में सुड़ियाँ हो गई हैं तो उसमें भी आप हल्दी डाल दीजिए। मैंने खुद किया है तो उसी पे मैं बता रही हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, मैंने करके देखा तो हुआ, तो मैंने डाली थी तो सारी चींटियाँ भी भाग गई थी। मेरा जो पौधा है एरिका पाम का, उसमें बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी। तो ये मिट्टी मैंने तैयार की है। इसमें इस बार मैंने जो धान के छिलके होते हैं उनका भी प्रयोग अच्छे से किया है। तो मिट्टी में मैंने रेत और ओपलों की जो राख होती है वो राख में पोटेशियम जो होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। नीम की पत्तियाँ और कोकोपीट और सारी चीज़ें ही मैंने इसमें मिलाई हुई हैं। तो हमारी मिट्टी काफ़ी अच्छी है। ऐसी मिट्टी मैंने तैयार की है जिसमें पानी ना ठहरे और आसानी से निकल जाए। तो हमारा ये गुड़हल का पौधा देखिए कितनी छोटी सी बाल्टी में लगा हुआ। तो थोड़ा सा हम इसे इधर उधर से ठोकेंगे जिससे ये सही से निकल जाए हमारा जो पौधा है। और मैंने इसको इधर से निकाल लिया। ये देखिए कि पूरी तरीके से ये रूट बाउंड हो चुका है क्योंकि आसानी से ये निकल भी गया। तो मैं इसको बिल्कुल भी काटूँगी छाटूँगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही इसको रखूँगी। मिट्टी भी नहीं हटाऊँगी क्योंकि ये मेरी अपनी ही मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है। नर्सरी से पौधा लेने के बाद आप मिट्टी को ज़रूर हटाएं। उसमें बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं और वो लाल और चिकनी मिट्टी होती है जिससे बाद में कुछ दिन तक तो मतलब 1 साल तक तो लगभग सही से चलते हैं पौधे, उसके बाद मर जाते हैं। तो हमेशा याद रखें नर्सरी से मिट्टी लाने के बाद उसको हटाएं ज़रूर। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो मेरे भी काफ़ी सारे पौधे अभी जो मैं नर्सरी से लेके आई थी उनमें से 3 पौधे तो मर चुके हैं, सिर्फ 5 पौधे लाई थी मैं। तो इसको मैं ऐसे ही सीधा रख दूँगी, बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इसकी जड़ों को थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये जो हमारा पौधा है इसके सूखने का डर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल इसकी जड़ों को कोई किसी भी तरीके से हिलाया डुला नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो ये अब इसके मरने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये तो बात हुई रिपोर्टिंग की। हमारा जो गुड़हल का पौधा होता है, अगर आपके गुड़हल के पौधे पे फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप इसमें प्याज के छिलकों से लिक्विड बना के दे सकते हैं। या जो हम प्याज और लहसुन छीलते हैं अपने खाने के लिए तो उसे आप थोड़ा जल्दी छील लें, 20 मिनट तक भिगो कर रखें और उस पानी को अपने पौधों पे दें और छिड़काव करें। तो उससे आपके पौधों में फूल भी आने लगेंगे और कलियाँ गिरने की जो पीली हो के कलियाँ गिरती हैं उसकी भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लहसुन में जो होता है ना बहुत सारे गुण होते हैं और प्याज में ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम गुड़हल के लाभों की। तो सबसे पहले तो हमारा जो गुड़हल का फूल है बहुत लाभकारी, इसके फूल का पाउडर, पत्तियाँ, जड़, पत्तियाँ सब लाभकारी हैं। तो सबसे पहले फूल की बात करते हैं। इससे जो है ना गुर्दे की पथरी भी निकल जाती है। और मैंने अपनी भी घर में मेरे 2 लोगों के भाइयों की थी तो मैंने उनको खिलाया था तो उनकी निकल गई थी। और मेरे रिलेटिव भी थे उनकी, तो कुछ नुकसान भी होते हैं उसके। लेकिन अगर आपकी क्रिटिकल समस्या है तो आप उसे किसी चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें गंभीर समस्या में ज़्यादा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे फ़ायदा करती हैं। तो अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी तो हमारा पौधा मरेगा भी नहीं। दूसरी चीज़ है जो गुड़हल का पौधा होता है वो जो उच्च रक्तचाप को कम करने में भी लाभकारी होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप इसके फूलों का सेवन कीजिए, उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है कम हो जाएगा और ये रक्त को भी पतला करता है हमारा। लेकिन जिन लोगों को पहले से ही लो बीपी की समस्या वो इसको प्रयोग ना करें। कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। किसी भी चीज़ के नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं, तो फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। गुणकारी होता है, इसमें आयरन और विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण ये हमारी त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके फूल को सुबह खाली पेट खाने से, पाउडर खाने से, आप इसके फूल को अच्छे से सुखा के पाउडर बना लीजिए। उसे खाने से हमारा मोटापा भी कम होता है और ये हमारे शरीर में, हमारे हृदय के लिए भी बहुत लाभकारी है और हमारे लीवर के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। कैंसर के तत्वों को भी हमारे शरीर में बढ़ने से रोकता है। इसकी पत्तियों की बात करें तो चेहरे के लिए ये बहुत लाभदायक हैं। आप इसकी 8 से 10 पत्तियाँ लीजिए, उनको उबाल कर पीस कर उसमें शहद मिलाकर चेहरे पे लगाइए और सूखने तक रहने दीजिए और फिर उसको सादे पानी से धो लीजिए। इससे हमारे चेहरे के जो कील मुहासे होते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाती हैं। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और सारी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? इसके कुछ नुकसान भी हैं जो आप लोग देख लीजिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए उसके लिए मैं एक कटिंग लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो
हमारा एक देसी गुड़हल का पौधा बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। तो ये पूजा के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक। कैसी लगी हमारी वीडियो एक कमेंट करके बताइए। और वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी औषधीय गुणों के जो पौधे होते हैं उन्हें अपने बगीचे में लगाइए और उनसे लाभ उठाइए। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।